इंदौर क्राइम ब्रांच ने पुलिस द्वारा ऑपरेशन फेस के तहत की गई कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सिम प्रोवाइडर कंपनियों के टारगेट पूरा करने पर मिलने वाले बोनस के लालच में अपने ही फोटो पर एक्टिवेट किए थे 84 सिम कार्ड। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन फेस के तहत एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर फर्जी सिम एक्टिवेट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा 84 सिम कार्ड को अपने ही फोटो पर बड़ी मात्रा में एक्टिवेट करवाए गए थे। वहीं आरोपी बैतूल जिले का रहने वाला है। आरोपी विपिन ने कबूला कि उसके द्वारा विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए गए, जिसमें आरोपी ने अज्ञात व्यक्तियों के आधार कार्ड एक्टिवेशन के लिए उपयोग किए एवं पीओएस के नाम का उपयोग उनकी बिना जानकारी के किया। आरोपी ने यह भी कबूला कि उसके द्वारा टारगेट पूरा करने पर वह सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर देता था। ये इसमें जो स्टेट साइबर सेल के द्वारा भोपाल के ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन फेस, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें बेसिकली जो टारगेट है कि एक ही फेस पर कई सिम इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था, जिसमें कि आइडेंटिफाइड किया जाकर उसमें कुल मिलाकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 3 ऐसे फेस हैं जिनमें लगभग 375 से अधिक सिमें इश्यू कराई गई हैं, एक्टिवेट कराई गई हैं। तो इस पर से एक व्यक्ति को पकड़ने में थाना क्राइम ब्रांच को सफलता प्राप्त की गई है। इसमें विपिन नरवणे को बैतूल जिले से इसको गिरफ्तार किया गया है। ये बैतूल का रहने वाला है और इसके द्वारा वीआई और एयरटेल और बीएसएनएल की जो कंपनी की सिम है, उसमें 84 सिमें अपने ही एक ही फेस पर स्वयं के फेस का इस्तेमाल करते हुए उसने 84 सिमें इश्यू कराई थी और फिर बाद में इनको डीएक्टिवेट किया गया। इसने अपनी बहन के और अपने दोस्तों के ये आधार कार्ड और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका इस्तेमाल किया था। उसके बाद उनको ये डीएक्टिवेट कर देता था। इसका जो पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया करता था। उल्लेखनीय है कि इस तरह की कई सिमें दूसरे के नाम पर, दूसरे के फेस पर जो निकाली जाती है, इश्यू होती है, तो कहीं ना कहीं उनका साइबर फ्रॉड या अन्य घटनाओं में उनका इस्तेमाल होता है। तो उसको देखते हुए साइबर फ्रॉड की घटनाओं में को कमी लाने हेतु, नियंत्रित करने हेतु इसमें लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें गिरफ्तारियां की जानी है। इसमें और भी हम फेस आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और पीओएस एजेंट है जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें क्या सिम को किसी और को भी सप्लाई किया था? और ये पूछताछ में ये बात बता रहा है कि कुछ एक सिमें इसके द्वारा सप्लाई की गई थी, उस तक भी हम पहुंचेंगे। पर अधिकतर जो सिमें थी इसके द्वारा डीएक्टिवेट कर दी गई थी। जैसे ही वो इश्यू हो जाती थी, एक्टिवेट होने के बाद टारगेट पूरा हो गया तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। सर, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आधार कार्ड में थंब इंप्रेशन से सारी सिम एक्टिव होती है। इसमें सिम कैसे एक्टिव है? देखिए, चूंकि जैसा कि मैंने बताया, उनकी बिना जानकारी के अपने दोस्तों के और अपने जो सिस्टर्स थे उनकी सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फेस उसका स्वयं का चेहरा उसी का था। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें उसमें अपने बहन और अपने मित्रों की इस्तेमाल की। सर, ये भी संभावना हो सकती है इसमें कि क्या आधार कार्ड उसने फर्जी बनाया हो? इसी बात को ये संभावना बिल्कुल हो सकती है, इसीलिए उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस रिमांड में उससे और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए जाने हैं और पूछताछ की जानी है कि संभावना हो सकती है कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी इस तरह की ये सिम इश्यू कराई हो। फिलहाल इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है।